ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हाउ द लॉस्ट ज्वेल अगेन फाउंड। एक खो गया मणि कैसे दोबारा प्राप्त हुआ। तो आप इस कथा को जरूर एंड तक देखिए और श्रवण करिए, बहुत अच्छा कथा है। मैं हूं सचिपुत्र गुरदास और मेरे साथ आप व्हाट्सएप में जुड़ सकते 7900180654। तो लेट्स बिगिन। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ेंगे, सुंदर कथा है ये। सामंतक ज्वेल, सामंतक मणि है। तो द्वारका धाम के अंडर में एक राज्य हुआ करता था पहले। उस राज्य के राजा के नाम शत्रुजित और बहुत बड़े भगत थे भगवान सूर्यदेव का। तो उनको भगवान सूर्यदेव ने एक सामंतक मणि दिया, एक बर सामंतक मणि। तो ये सामंतक मणि के या ज्वेल के चलते शत्रदिज राजा और यदु जो वंश था, इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था उस समय। लेकिन बाद में ये सेटल किया गया, सेटल हो गया। शत्रुजित ने अपने बेटी सत्यभामा को भगवान कृष्ण को अर्पण किया और वो सामंतक ज्वेल भी दे दिया। केवल सत्यभामा नहीं, उसी के साथ साथ जाम्बवती भी, जो कि जाम्बवान के बेटी थे, वो भी सामंतक मणि के साथ साथ भगवान कृष्ण को विवाह किए। ये जो दोनों शादियाँ हुई थी, विवाह हुआ, ये प्रद्युम्न का जन्म होने पहले हुआ था। तो बाद में बताया जाएगा। लेकिन जो राजा शत्रुजित था, ये यदु वंश का इन्होंने अपमान किया। लेकिन बाद में वो अपन उसका बुद्धि ठिकाना में आया, तो फिर सामंतक मणि और उसकी बेटी को सब कृष्ण को दे दिए। ये वर्णन यह किया गया। तो ये जो शत्रुजित था, ये बहुत बड़ा भक्त था भगवान सूर्यदेव को। और बाद में धीरे धीरे सूर्यदेव के साथ बड़ी गहरी संबंध हुआ। तो भगवान सूर्यदेव इतना प्रसन्न हो गए, तो उनको एक ऐसा एक मणि दिया जिसको कहा गया सामंतक मणि। और जब शत्रुजित इसको पहनता था एक लॉकेट में, और अपने गले में पहनता था लॉकेट जैसा, वो ऐसा लगता था कि जैसा कि मानो हूबहू सूर्यदेव। हाँ, और कोई फर्क नहीं ढूंढ सकता। तो इस तरह इस ज्वेल को अपने गले में धारण किया था। तो उन्होंने द्वारका सिटी में प्रवेश किया और लोगों ने सोचा कि सूर्यदेव स्वयं शायद भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आ रहे हो। वो जानते थे कृष्ण को, जो कृष्ण पूर्ण प्रथम भगवान है। कभी कभी उनको देवता लोग मिलने के लिए आया करते थे। तो जब शत्रुजित ऐसा मिलने के लिए आ रहा था द्वारका, तो द्वारका में जो लोग सब थे वहाँ के, कृष्ण को छोड़ करके बाकी सब लोग सोचने लगे कि ये स्वयं सूर्यदेव आ रहा है मिलने के लिए। लेकिन सबको पता था शत्रुजित को सब लोग पहचानते थे, लेकिन वो कोई पहचान नहीं पाया। मतलब इस समय उसका ये छुप मतलब पहचान नहीं पाया, क्योंकि उस सामंतक मणि का इतना आभा था, प्रकाश था। तो सभी लोग सोच रहे थे कि ये देखो सूर्य भगवान आ रहे हैं, शत्रुजित लेकिन था। लेकिन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी, जो कुछ जो मुखिया द्वारका के बासिंदा थे, मुख्य लोग, वो तुरंत कृष्ण को इन्फॉर्म करने गए कि भगवान सूर्यदेव स्वयं मिलने के लिए आए। उस समय कृष्ण भगवान शतरंज खेल रहे थे, चेस। तो द्वारका का एक मुख्य जो वहाँ पर अधिकार के तौर था, स्पोक्स पर्सन था, उस स्पोक पर्सन आके बोला
हे भगवान नारायण, आप स्वयं भगवान है। आपके जो स्वाम से नारायण विष्णु है, आपकी चतुर्भुज है और उस 4 भुजों में अलग अलग आयुध है, जैसा कि शंख, चक्र, गदा और पद्म। लेकिन आप इस सभी का ओनर है। आप भगवान होने के नाते, नारायण होने के नाते आप वृंदावन में प्रकट हुए माता यशोदा के बेटे के रूप में। जो माता यशोदा कभी कभी उसको तो बांध लेती थी, तुम्हें रस्सी से बांध लिया करती थी, हाँ, और आपको दामोदर के रूप में पूजे जाते थे। तो वही कृष्ण जो कि स्वयं भगवान नारायण है, वो द्वारकावासी लोग उनको ग्रहण किया है। लेकिन बाद में जो मायावादी दार्शनिक लोग हैं, जिनका मुखिया शंकराचार्य है, इन्होंने भी उनको आसक्त किया है भगवान बोल के। लेकिन इन्होंने भगवान को निराकार माना है, इम्पर्सनल माना है। लेकिन उन्होंने भगवान को पर्सनल रूप को त्याग नहीं दिया। शंकराचार्य जो भी कुछ इस जगत में रूप हम देखते हैं, ये सभी रूप का एक दिन सृष्टि हुआ है, क्रिएशन हुआ, इसकी मेंटेन हो रहा है, इसकी अंत हो जाएगा। लेकिन भगवान नारायण के चलते उनके शरीर का कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं नारायण परोव्यक्तात्। लेकिन अल्पबुद्धि लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कहा कृष्ण जो है एक साधारण मनुष्य है। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान जो है इम्पर्सनल है। ये इम्पर्सनलिटी का अर्थ क्या है? क्या वो एक व्यक्ति नहीं है? वो एक व्यक्ति नहीं इस जगत का, वो दिव्य शरीर वाले हैं और जिनको भौतिक शरीर नहीं है। तो द्वारिकावासी सब भगवान कृष्ण को इस तरह एड्रेस किया। नॉट ओनली आज दामोदर, उनको भी गोविंद भी कहा, जिसका अर्थ है कृष्ण बहुत प्रेम करते गाय और बछड़ों को। तो इस तरह कृष्ण की जो बड़ी गहरी संबंध है, तो इसलिए कभी कभी उनको जदुनंदन भी कहते हैं, क्योंकि वो वसुदेव जो कि यदु वंश के नाता रखते हैं, उनसे जन्म लिए, इसलिए उनको नाम यदुनंदन कहा गया। तो इस तरह जो द्वारिकावासी है कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, ये संसार के नियंत्रक के रूप में वो एड्रेस किए। इस तरह अलग अलग रूप से, अलग अलग तरह से उनकी गुणगान किया गया। लेकिन ये द्वारकावासी का ये भाग्य था कि भगवान कृष्ण को रोज़ सुबह शाम देखा करते थे, मिला करते थे। तो जब सत्यरजीत ने इस द्वारिका को आया, द्वारिका धाम में, तो ये जो द्वारकावासी बड़े गर्व अनुभव किया। उन्होंने सोचा यदियो कृष्ण इस द्वारका में रहते हैं एक साधारण मनुष्य की भांति, लेकिन देवता लोग उनको मिलने के लिए आते हैं। ये लोग उनको थोड़ा उनका ग्रस्त था ये। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि जो सूर्य है और उसकी चमचमाते हुए जो शारीरिक आभा है, उसके साथ साथ वो आपको मिलने के लिए आ रहा है। तो द्वारकावासी लोग ये भी कन्फर्म किया कि सूर्य देव का यहाँ द्वारका आना ये कोई बड़ी बात नहीं, ये वंडरफुल बात नहीं है। क्योंकि सारे विश्व के जो लोग हैं, जो लोग भगवान को ढूंढ रहे, भगवान को जानना चाहते हैं, वो जानते हैं वो यदु वंश में प्रकट हुए एंड was living in द्वारका as one of the members of that family। उस फैमिली का मेंबर के रूप में वो, इसलिए दस द सिटीजन एक्सप्रेस द जॉय ऑन दिस ओकेजन। इस समय में ये जो पूरी द्वारकावासी है, पूरा उन लोग सेलिब्रेट किया इसको बड़ी अच्छा से। तब द्वारकावासी के स्टेटमेंट को सुन करके जो भगवान कण कण में वासी भगवान हर जगह में रहते हैं, कृष्णा केवल थोड़ा सा स्माइल किए, सिंपली थोड़ा स्माइल, बहुत प्रसन्न हुए कि द्वारिकावासी इस तरह उनका गुणगान किए। तो कृष्ण भगवान ने इन्फॉर्म किया उन लोगों को कि जो
जिनको आप लोग सूर्यदेव कह रहे हो वो एक्चुअली सत्यजीत है। वो अभी द्वारका विजिट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको सूर्यदेव से मणि मिला है, तो उसको दिखाने के लिए आए हैं। तो कभी कभी हम लोग बाइक वगैरह नए खरीद लेते तो जाकर टहल मारते हैं, फ्रेंड लोग को दिखाते हैं, देखो मैं कैसा। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट इज, जो हम वस्तु खरीदते हो हमको आनंद नहीं देता है। हमको वास्तव में आनंद देता है हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो साथी है, वो जो हमारा गुणगान करते हैं, उस चीज़ का गुण, उस वस्तु का जब गुणगान हो तब हमको फ़ायदा होता है। तो आप घर में एसी लगाया, खुद को इतना आनंद नहीं मिले, लेकिन कोई आया बोलेगा क्या एसी लगाया आपको घर में, कितना ठंडी है, बोले कोई, तो मीन्स आपको यार कोई आया हमारा गुणगान किया। ऐसे सत्यजीत वो कृष्ण को मिलने नहीं आया था, इसकी विपरीत वो श्यामंतक मणि से थोड़ा बहुत प्रभावित हो गया था, उसको मिला था ना। वो सोच रहा था कि जो मणि को टेम्पल में उसको इंस्टॉल कर दिया जाए और ब्राह्मणों के द्वारा, तो इस तरह उसका सोच था। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लेस इंटेलिजेंट पर्सन। अल्प बुद्धि लोगों का ऐसे बुद्धि होता है। वर्शिपिंग ए मटेरियल थिंग, एक कुछ वस्तु का पूजा करना। कभी कभी लोग ऐसे ही कुछ खास चीज़ को पूजा कर में रख देते हैं। भगवत में यह कहा गया है कि जो अल्प बुद्धिमान लोग हैं वो इमीडिएट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कभी कभी सकाम कर्म में देवताओं की उपासना करते हैं। तो इसलिए इनको द मेटेरियलिस्टिक, या मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक, वन कंसर्न विद द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस विद इन द मेटेरियल वर्ल्ड, जो इस भौतिक जगत के आनंद में रम रहा है। यदि कृष्ण बाद में श्यामंतक ज्वेल के बारे में पूछे, लेकिन सत्यजीत ने उसको डिलीवर नहीं दिया नहीं हो। उसके विपरीत वो उसको कहीं इंस्टॉल कर दिया कोई मंदिर में और अपने पूजा कर रहा था। एंड हु वुड नॉट वर्शिप दैट ज्वेल, कौन उसका पूजा नहीं करेगा। ये श्यामंतक मणि इतना पावरफुल था कि एवरी डे प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, बहुत सोने प्रोड्यूस करता था वो। तो इसका मेजरमेंट किया गया भार से, पहले भार में थे, इक्वल टू अबाउट 21 पाउंड, 21 पाउंड। तो एवरी डे ये जो 170 पाउंड गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। इसके अलावा भी ये वैदिक साहित्य से जानकारी मिलता है, अगर ये ज्वेल जिस भाग में रहेगा दुनिया की, कहीं भी रहेगा, इसको रखा जाएगा और उसे पूजा किया जाएगा, तो वहाँ पर कभी भूखमरी नहीं होगी। इसका भी खासियत है इस श्यामंतक। एंड और इस जब तक ये मणि जहाँ पर भी उपस्थित, तो वहाँ पर कोई अशुभ नहीं हो सकता। सच एज पेस्टिलेंस, जैसा कि क्या बोलते हैं इसको, आपका अनाज फसल ठीक से नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको, अकाल, ये सब नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण ने पूरा दुनिया को ये सिखाना चाहते थे कि जो भी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, सबसे जो महान है, वो क्या करना था, ऑफर टू द रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री, राज्य का होना चाहिए, इट्स शुड बी बिलोंग्स टू द स्टेट। तो उग्रसेन जो था, उनको बहुत सारे जिम्मेदारियाँ थे, जैसा कि उनके बहुत सारे वंश रहते थे। और कृष्ण के दादाजी हुआ करते थे उग्रसेन। तो कृष्ण आज सत्यजीत को उनको पूछा, कहा आप इस श्यामंतक ज्वेल को राजा उग्रसेन को दे दो। कृष्ण ये भी प्रार्थना किया, तो राजा को हमें ऑफर करना चाहिए। बट सत्यजीत बीइंग वर्शिप द डेमीगॉड, देवताओं को पूजा करता था सूर्य का, इसलिए इतना भौतिकवादी था। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के इस ठुकरा दिया वो।
तो वो क्या करता, डेली से 170 पाउंड गोल्ड एवरी डे वो ले जाता था। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, अगर उनको इतनी सोना रोज़ मिलेगा सोना, वो कभी भी भक्ति में इंटरेस्ट नहीं करेगा। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया, तो भगवान स्पेशल फेवर दिखाने के लिए, उनको मतलब कृपा करने के लिए, कृष्ण टेक्स अवे वंस ग्रेट एक्यूमुलेशंस ऑफ मेटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड मेक्स वन ए ग्रेट डिवोटी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्या अहम अनुग्रहामि हरिष्य तद धनम सनई। 11 स्कंद में बताते हैं कि मैं जिसको ज़्यादा अनुग्रह को, उसका पहले जो अटैचमेंट है धन दौलत, उसको मैं पहले हरण करता हूँ, ताकि शत्रुजित रिफ्यूज टू अवॉइड बाय द ऑर्डर ऑफ कृष्ण एंड डिड नॉट डिलीवर द ज्वेल। तो दिया नहीं। इस घटना के बाद शत्रुजित का छोटा भाई था, तो अपने फैमिली का थोड़ा क्या बोलते हैं, हमारे पास ये है, वो थोड़ा सबको ऐसा होता है ना, थोड़ा दिखाऊं, थोड़ा दिखावटी। तो वो मणि को ले करके खुद की गला में लगाया, पहना, और फिर एक घोड़े में बैठ करके पूरा घूमने के लिए निकल गया पारधी में। वो जाते थे जंगल की ओर गया, वो सोच रहा था कि थोड़ा दिखाऊं मैं कितने, हमारे पास ये है बोल के। लेकिन शत्रुजित का भाई जो है, उसका नाम था प्रसन्न। वो इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था जंगल में, तो एक बहुत बड़ा शेर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस घोड़े को भी मारा, उसके साथ प्रसन्न को भी मार दिया, और उन्होंने उस मणि को ले करके भागा एक गुफा की ओर। इसकी जो न्यूज़ है, गोरिल्ला किंग जाम्बवान को पता चला। जाम्बवान को पता चल गया, जंगल में था तो उसको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जाम्बवान बहुत बड़ा भक्त थे भगवान रामचंद्र की, तो उनको ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उपलब्धि से नहीं लगा। लेकिन जाम्बवान उस शेर को मार करके वो अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। तो उस शहर में जहाँ पर शत्रुजित की छोटा भाई जो है प्रसन्न, जब आया नहीं जंगल से, तो शत्रुजित बहुत अपसेट हो गए। बाइक लेके गया था, किधर एक्सीडेंट कर दिया। ऐसा होता है ना कभी कभी, आया नहीं तो बड़ा टेंशन होता है। अगर नया नया चीज़ कुछ हुआ है, किसी को मोबाइल दिए हो नया, छोटा बच्चा है पानी में डाल दिया और कुछ हो गया, बड़ा लोग दुख होते हैं। तो वो नहीं जानता था उसके जो भाई है, ये एक शेर के द्वारा मारा गया है, और उस शेर भी फिर जाम्बवान का द्वारा। इस घटना को उसको पता नहीं था, इतनी बड़ी कांड हो गया बोल के। वो सोचने लगा, इसकी परिवर्तन क्या सोचने लगा कि कृष्ण तो मुझे बोल रहे थे, ये इस्तेबाह की घटना हुआ था, कृष्ण बोले थे कि दे दो बोल के, और इसकी कॉन्सिक्वेंस घटना हो गया, तो सस्पेक्ट किसको जाएगा? कृष्ण को। इसलिए एक्विजिशन में ऐसा सस्पेक्ट लिया जाता है, किसको फ़ायदा पहुँचे, कौन फ़ायदा चाह रहा था, उस व्यक्ति को पहले पकड़ते हैं। तो ये आइडिया जो था कि कृष्ण ने ऐसा किया होगा बोल के, ये रिमर हो गया, मतलब अफवाह फैलने लगा। इस अफवाह ऐसा फैलने लगा द्वारका में, पूरे कई भी लोग बोलते देखो भगवान कृष्ण ने उस मणि के लिए उस शत्रुजित का जो भैया है उसको मरवा दिए, ऐसा इल्ज़ाम लगने लगा। तो ये एक मिथ्या अफवाह था, झूठा। कृष्ण जो कि प्रसन्न को मारे हैं, नहीं, इसकी जो घटना है मतलब जंगल में आग की तरफ फैलने लगा सभी जगह। हर न्यूज़ चैनल, हर जगह में, इंडिया टीवी जितना भी आप देख रहे, सभी जगह आज तक सब लोग पूरा हेडलाइन में सुबह से शाम तक तो फैला रहा है, ऐसा चल रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान इसको डिफेम हिसाब से नहीं लिया। आजकल पॉलिटिशियन वगैरह कुछ कोई गाली देता तो तुरंत इंटॉलरेंस हो जाते हैं, दंगा हंगामा हो जाता है। उनको ये डिसाइड किया उस जंगल में जाए
और श्यामंतक ज्वेल को ढूंढे, क्योंकि जिस चीज़ों को अपने नाम में सर पर आ गया है उसका तफ्तीश करके सबूत के साथ, उसको प्रमाण के साथ कि हमने नहीं किया, अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम को हटाने के लिए, सबूत झुटाने के लिए वो चले भगवान कृष्ण। तो उन्होंने कुछ द्वारका का मुख्य जो उनका जो मेन ब्यूरोक्रेट्स थे उनको लेके गए। प्रश्न को ढूंढा गया और सारे एजेंसी को लगाया गया था कि ढूंढो प्रसन्न को। वो देखा गया कि वो मरा हुआ है, एक शेर मारा था। मतलब शेर मारने से जो भी निशाना होगा, जिस चीज़ है वो, तो उन्होंने बड़ी इसकी गहरी से सारे चीज़ को चेक किया कि ये शेर के द्वारा मारा गया कि नहीं, कि या कोई मार कर कैसा शेर मार दिया बोल के रंग नहीं सजा, तो ऐसा। उस समय एट द टाइम कृष्णा को देखा कि वो जो शेर भी मारा पड़ा हुआ है, जो कि जाम्बवान मारे थे, तो जनरली जाम्बो जो थे रिख्य थे, तो ये जो शेर जो है रिख्य के द्वारा मारा गया था, विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी वीपन। रिख्य ने मार दिया था, मतलब शेर को कोई गोली ना मार दिया और कुछ किया, तो इस तरह उसका भी निशाना वगैरह उनको पूरा पता चला कैसा क्या है। तो इस तरह ढूंढते ढूंढते कृष्णा और वो जो उनकी जो मुखिया लोग थे, तो उस जंगल में एक बहुत बड़ा टनल मिला, सुरंग। उस सुरंग जब मिला तो उन्होंने सोचा वो सोचा कि यही जो रिख्य का घर होगा, इसी जो सुरंग है। कृष्ण जानते थे कि द्वारका जो उनके साथ जो साथी गए थे सब, वो लोग डर रहे इस टनल में जाने के, लेकिन भगवान कृष्ण पहले से बहुत उस्ताद है इस सब करने के लिए। ये टनल किया, जबकि अजगर अगासुर के मुंह में घुस गए थे वो लोग। कृष्ण भगवान देखा कि वो जो वैल्यूएबल ज्वेल है, जो कि इतना मणि था, श्यामंतक मणि, वो रख्य का बच्चा उसको एक खिलौना जैसा खेल रहा, हाँ खिलौना, उसमें सोना निकलता होगा, सोना निकालता होगा। जैसे राहुल गांधी बोलते इधर आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, हाँ। तो कृष्णा वो बच्चे से उस ज्वेल को ले लिया और उस बच्चे के सामने खड़े थे। जो बच्चा का ध्यान रख रहा था नर्स धाई, हाँ, उस बच्चा का, जाम्बवान का बेटा का, तब कृष्ण भगवान उनके सामने खड़े हैं। वो डर गई, वो सोचने लगी वो शायद इस मणि को लेने के लिए आए हैं। वो जोर जोर से रोने लगी, फुट फुट के रो रही थी जोर जोर से। तो इस धाई का आवाज़ सुन करके, रोता हुआ आवाज़, जाम्बवान तुरंत सीन में आप प्रकट हो गए। वो बहुत गुस्से में थे। जाम्बवान एक्चुअली वो तो भगवान कृष्ण के भक्त है, लेकिन वो गुस्से थे कि कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर। इसलिए गुस्से के वक्त, गुस्सा जब होगा तो हम नहीं समझते मेरा भाई है, बंधु है, कोई घर वाला है, कोई नहीं समझते हम लोग। तो उसी तरह उन्होंने सोचा कि कोई साधारण व्यक्ति आ गया है। तो भगवद गीता से एक बात याद आ रहा है कि जब भगवान कृष्ण उपदेश देते अर्जुन को कि आप गुस्से से मुक्त हो जाओ, काम क्रोध विमुक्ताना, काम क्रोध लोभ एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान कहते तीनों को त्याग दो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, नहीं तो ये जो काम क्रोध और लोभ है ये हृदय के अंदर जाता है और फिर व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। तो अपने मास्टर को या अपने जो मालिक को न समझने के कारण जाम्बवान चैलेंज किया टू फाइट विथ हिम। देयर वाज देन ए ग्रेट फाइट बिटवीन कृष्ण एंड जाम्बवान हैपेंड।
बहुत बड़ा ऐसा लड़ाई हुआ। उस युद्ध में जैसा कि दो गीध लड़ पड़े हुए, लड़ाई कर रहे, टू वल्चर्स। तो व्हेनेवर देयर इज एन ईटेबल क्रॉप्स, जब कभी कभी मरा पड़ा हुआ सब मिलता है, आप तो भाग्य में नहीं है कि आप लोग को देखने के लिए गिद्ध को। हमारे गांव में बचपन जो था, ये 2000 से पहले तक गिद्ध आया करते थे। मैं 6ठी क्लास में 5वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा था। एक बार एक पुलिया के ऊपर सो गया, धूप हो रहा था, उधर कोई गाय मरा पड़ा हुआ था। तो गिद्ध लोग पहले से बहुत राउंड चक्कर मारेंगे, वो पूरा बहुत सारे, फिर आके लैंडिंग करते हैं। उनका लैंडिंग और उड़ना, और हम लोग बहुत बाजू तक जाते, बहुत बड़े बड़े, उनका चोंच बहुत बड़ा होता था, है ना, और बड़े बड़े ताल का पेड़ में बैठते थे वो लोग। हाँ, तो वो लोग बड़ा ऐसा ऐसा करके जाते, लड़ाई करते। कृष्ण और जाम्बवान पहले तो कुछ अस्त्र में लड़ाई किए, फिर पत्थर से, बड़े बड़े पेड़ों से, हाथों से, जब तक फिर अपने मुथों से, और ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने वज्र का प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों दुर्जय है, किसी का हार नहीं, वैसा लगता है। वैसे कितने दिन लड़ाई किया? 28 डेज कंटिन्यूड, डे और नाइट, विदाउट स्टॉपिंग। आप सोचो कितना लड़ाई, जाम्बवान कितना लड़ाई कर रहा था। जाम्बवान जब था, भगवान राम के समय जाम्बवान था। ये जाम्बवान तभी बोला था जब सेतु बंध पहले, मतलब पहले मैं कई दफ़ा 3-4 बार इस पृथ्वी को परिक्रमा मार चुका हूँ, लेकिन बूढ़ा हो गया हूँ, अभी लड़ नहीं सकता हूँ। वही जाम्बवान तभी बूढ़ा हुआ था, उसके बाद इतने समय हो गया, होने के बाद अभी भी 28 दिन तो लड़ रहा है बेचारा। लेकिन वो बहुत स्ट्रांगेस्ट आदमी था। उसकी पूरी जो शरीर का अवयव था, कदकाठी था, सब अंग प्रत्यंग, ये सब स्लाकेन हो रहा है, ढीले पड़ने लगा, और धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है कम होने लगा, प्रैक्टिकली टू नील। तो सोचने लगा, उसका विचार ये मन में आया कि भगवान कृष्ण का जो मूत पड़ रहा था नक्शे पर, जो ना भूसी पड़ रहा था, वो बहुत थक गया। एक एक ऐसा वो बहुत थक गया था, उसके शरीर से पसीना पसीना हो गया। तो जाम्बवान को आश्चर्य लगा, ये जो मेरे जो लोग प्रतिद्वंदी है, इतनी लड़ाई कर रहे हैं, कौन है कौन ये? हाँ, जाम्बवान को ये थोड़ा अवेयर था, मतलब उसको ज्ञान था, इस व्यक्ति के पास कुछ सुपर ह्यूमन है, ये सुपरमैन है शायद, ये सुपरमैन लड़ने के लिए आया। जब वो थक गया भगवान कृष्ण के इस तरह के आक्रमण से, वो समझा कृष्ण और कोई नहीं है, वो स्वयं भगवान है, ऐसा समझा। वो स्वयं भगवान मेरे साथ लड़ रहे हैं। तो ये जो घटना था, ये भक्तों के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। शुरुआती में जाम्बवान तो समझ नहीं पाता कृष्ण कौन है, लेकिन उसकी दृष्टि से इतने ऑब्स्क्योर्ड बाय मेटेरियल अटैचमेंट से इतना अंधा हो गया था, वो छोटा बालक के प्रति, अपने बेटे का प्रति इतना आसक्त हो गया था, अटैच था, और उस मणि के प्रति वो कृष्ण के साथ साझा नहीं करना चाहता था, कृष्ण को देना नहीं चाहता था। वास्तव में व्हेन कृष्ण केम देयर ही वाज एंग्री, वो गुस्सा था, वो सोच रहा था कृष्ण हैड कम टू टेक अवे, इसको ले जाने के लिए कृष्ण आए हैं। ये है भौतिक जगत का स्थिति। यदियो कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, उसको कृष्ण को समझने नहीं देता, कृष्ण को समझ नहीं पाता। लेकिन एक स्पोर्टिंग एटीट्यूड था। कृष्ण चाहते थे एक मॉक फाइट हो जाए उसकी भक्त के साथ, थोड़ा लड़ाई हो जाए, एक मल्ल युद्ध हो जाए। जैसे हम भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में ये एक्सपीरियंस किया, देखा कि भगवान जो है
पास सभी प्रकार की खुजली है, मतलब प्रोपेंसिटी है, उनके पास सभी प्रकार इच्छाएं हैं। एंड इंस्टिंक्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह भी ऐसा होता है। कभी कभी एक स्पोर्टिक स्पिरिट होता है जिसको कहते हैं वीर्य रस। वो चाहते हैं कि फाइट हो जाए, लड़ाई हो जाए, कि थोड़ा बड़ी का थोड़ा कसरत हो जाए। जब ये इच्छा होता है तो उन्होंने क्या करते हैं, सिलेक्ट वन ऑफ ए सुइटेबल डिवोटीज, एक भक्त को ढूंढते हैं टू गिव हिम दैट प्लेजर। कृष्ण डिजायर, कृष्ण चाहते दिस प्लेजर ऑफ मॉक फाइटिंग विथ जाम्बवान। चलो जाम्बवान के साथ थोड़ा लड़ाई करते हैं। यदिओ ये जाम्बवान बाय नेचर डिवोटी था, लेकिन वो समझा नहीं था कि हिज ओपोनेंट वाज कृष्ण। उनके विरोध में कौन है, कृष्ण, प्रतिद्वंदी को इसे नहीं समझा था। तो जब कृष्ण को इस तरह सेवा दिया उसने शरीर से, बट as soon as कृष्ण वाज प्लीज बाय द फाइटिंग, जब इसमें जाम्बवान इमीडिएटली अंडरस्टूड, वो समझ गया दैट दिस हिज ओपोनेंट वाज नॉन अदर दैन सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। इसकी कंक्लूजन ये है, ही कुड अंडरस्टैंड कृष्ण बाय हिज सर्विस, सब सेवा से। कृष्ण इज समटाइम्स सेटिस्फाइड बाय फाइटिंग ऑल्सो। कभी कभी कृष्ण फाइटिंग से खुश होते हैं। इसलिए जाम्बवान देयरफॉर सेड टू द लॉर्ड, भगवान ने कहा, माय डियर लॉर्ड, आई कैन नाउ अंडरस्टैंड हु यू आर। आप कौन है मैं समझ रहा हूँ। यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, लॉर्ड विष्णु, द सोर्स ऑफ एवरी वन स्ट्रेंथ, वेल्थ, रेपुटेशन, ब्यूटी, विजडम एंड रिनाउंसिएशन। आप ये सारे जो है बल, धन, मान सम्मान, सुंदरता, ऐश्वर्य या वैराग्य, इसी का आप सोर्स है। ये जाम्बवान का ये जो स्टेटमेंट है या जो उनकी जो उनकी कही हुई बात है, ये वेदांत सूत्र को कंफर्म करता है। वेदांत सूत्र में बात है, भगवान जहाँ पर वर्णन किया गया कि भगवान जो है जन्मादियस्यतः, जिनसे सब कुछ निकलता है। तो जाम्बवान ये आइडेंटिफाई किया, कृष्ण भगवान है, विष्णु है। हे भगवान, आप इस संसार का क्रिएटर है, ये पूरा विश्व का। ये भी स्टेटमेंट बहुत इंस्ट्रक्टिव है, ये उपदेश मूलक है। which amazed by the activities of a person with an exceptional brain। कभी कभी यहाँ के जो भौतिक जो लोग हैं, वैज्ञानिक लोगों का, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आ गया तो लोग कितना आश्चर्य हो रहे हैं, कैसे वायरस डेवलप हो गया। हाँ, ये भी एक खतरनाक वायरस, कभी सोचा नहीं था, ना था कान जब से है तब से नहीं सुना था। जाम्बवान का जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि यदिओ कभी कोई वैज्ञानिक लोग मे बी ए क्रिएटर ऑफ मैनी वंडरफुल थिंग, कृष्ण इज द क्रिएटर ऑफ द साइंटिस्ट, लेकिन कृष्ण ने इन वैज्ञानिक लोगों को ये किया। ही द क्रिएटर ऑफ नॉट ओनली वन साइंटिस्ट बट वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस। एक साइंटिस्ट नहीं है, कितना साइंटिस्ट, बहुत। और which the so called creators मैनिपुलेट। साइंटिस्ट जो लोग हैं कभी कभी यूटिलाइज करते फिजिकल एलिमेंट्स, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, लॉज ऑफ नेचर, मटेरियल नेचर, टू डू समथिंग वंडरफुल, कुछ अच्छा करने के लिए करते हैं। बट एक्चुअली सच लॉज एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ कृष्ण। ये जितना भी नीति नियम ये सब कृष्ण के बना है। न्यूटन ने आविष्कार किया कि देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बनाया नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने पता लगाया, वो मालूम पड़ा कि पहले जो है ना फ्रूट्स वगैरह गिरता था, पहले उससे पहले भी ज़मीन पे गिरता था, ऊपर पर उड़ के नहीं जाता था। केवल सिमुड़िया जो है ना, सिमड़ी पेड़ वो उड़ता है। सिमड़ी पेड़ का बीज हम लोग सिमुड़िया बोलते हैं, वो शिवरी, हाँ, वो वाइट होता है, बाल होता है, हाँ, वो उड़ता है, हाँ, बीज इधर उधर, शिवरी, महाराष्ट्र शिवरी, उसको शिवरी। तो पहले एक था कि हम उड़िया में कहते शिड़ शिड़ पुआ गगने उड़िले, शिड़ शिड़ पुआ गगने उड़िले, कौन था, सिमुड़ी पड़िला भारी। मतलब कभी कभी इसका ये अर्थात है,
क्योंकि सीढ़ सीढ़ पुआ मतलब सीढ़ मतलब जो बांटने वाला सीढ़ होता है ना, लोहे पत्थर वाला सीढ़, मतलब जो बड़ा वजनदार होता है और उसके ऊपर जो बांटने वाला एक काला वाला पत्थर होता था पहले, पाटा वराटा बोलते हैं। हाँ पाटा राटा मानो, ये पाटा राटा अगर उड़ने लगे हैं और उस टाइम में सिमड़ी जो है ना सिवरी वो भारी पड़ गया, अर्थात कि बड़े बड़े घटना अभी चल रहा है, उसमें जो छोटे जो घटना है ना वो बहुत बड़ा न्यूज़ में अभी है, ये भारी हो गया है, कहने का अर्थ है। दिस इज एक्चुअली साइंटिफिक लेस इंट जो अल्पबुद्धिवान लोग हैं ये समझना ही नहीं चाहिए, दे आर सेटिस्फाइड सिंपली टू सी द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ इन्वेंशन ऑफ द साइंटिस्ट। ये केवल मोबाइल देख लिया तो बहुत ऐसा बहुत कुछ हो गया, ऐसा सोचते लोग। हाँ, जामवान भी कंटिन्यू किया है, भगवान यहाँ पर जो समय है, जो ये भौतिक तत्वों का कम्बिनेशन है, मिला हुआ है, ये सारे जो है आपकी प्रतिनिधि है, ये आपकी अंश है। यू आर द सुप्रीम टाइम फैक्टर, आप सब समय है। कालोस्मी लोक क्षय प्रवृद्धा, भगवान ने कहा मैं काल के रूप में लोगों को मारने के लिए आया हूँ। वो टाइम है जिसमें सारे क्रिएशन होता है, मेंटेन होता है और इसकी अनहाइलाइट होता है। और इससे ऊपर जो फिजिकल एलिमेंट है और समय जो है, जो व्यक्ति वो मैनिपुलेट करते इस इंग्रेडिएंट्स को, समय या इसके जो फिजिकल एलिमेंट्स को, और इसी का एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रिएशन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू। समय और भौतिक तत्व महत्व, ये जो 5 तत्व है, इसकी तो मिलावट से कुछ बनता है ना। अगर मोबाइल वाला एक टाइम लिया, इतने समय में बना, ये डेवलप होते होते एंड्रॉयड सिस्टम अभी आया है। 1980 में मोबाइल ही नहीं था, बहुत बड़ा बड़ा फ़ोन हुआ करता था, इसमें लोग दिन भर हेलो 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 हेलो, लोगों को ऐसा लगता था कि सुना ही नहीं देता का, हेलो आप कौन बोल रहा है, ऐसा जोर जोर से बोलते थे लोग। हाँ, उनको लगता था स्लो बोला जाएगा तो सुना ही नहीं देगा, ऐसा लगता था। हाँ, और पहले किसी के घर में एक फ़ोन हुआ करता था तो आजू बाजू को बुलाने के लिए लोग दौड़ते थे, जाओ रे उसका फ़ोन आ गया, उसके घर वाले के जाओ, तो बच्चे लोग रफ्तार से भागते थे पाएँ उधर जाके, अरे तुम्हारा अपने का फ़ोन आया है, टाइमिंग ये है, इस समय आ जाओ। फिर वो आकर के पहले से बैठ रहते थे और फिर बात करते हैं, फ़ोन अभी नहीं आया, क्या हो गया, आना चाहिए था। कुछ समय भी फ़ोन आता था बहुत। मैं पहली बार वो जो घुमाने वाला जो फ़ोन था, है ना, पहली बार मेरे लाइफ में जो उसको मैं डायल किया था, क्रिन 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 करता था, ऐसा घुमाना पड़ता। 1 9 में ऐसा घुमाओ, फिर 8 में फिर खर्र, सारे घुमाना पड़ेगा, 9 डिजिट पूरा घुमाना पड़ता था। ये जो जीव है, लिविंग एंटिटी है, नॉट एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर, ये कभी भी स्वतंत्र कुछ नहीं बनाया, सदैव हेल्प लिया, असिस्टेंस लिया है ना। हमारा जो मंगल को जाने के लिए जो सोच रहे थे, एक्चुअली वास्तव में मनुष्य के पास बहुत ज्ञान है, वो सर्च करना चाहिए, आध्यात्मिक खोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग बस पढ़ाई कर लिया तो उसमें बंद, नहीं, पढ़ाई करके बंद करने से नहीं होता। एल्वा एडिसन ने मूर्ख था, लेकिन वो व्यक्ति 300 प्रोडक्ट बनाया, क्यों? उसके एक उमंग था खोजने की, ढूंढने की। ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने तथाकथित पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने खोज निकाला है। हे भगवान, इसीलिए आई कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आप स्वयं भगवान है। मैं जिनको राम के रूप में पूजा किया था, और भगवान रामचंद्र जब एक ब्रिज बनाए थे, इच्छा किया था, तब आई सॉ पर्सनली हाउ द ओशन बिकेम एजिटेटेड, और जो समुद्र कितना एजिटेट हुआ था, भगवान के ग्लांसिंग में मैं देखा था। भगवान दृष्टि किए थे तो समुद्र थर-थर काँप रहा था, मैं देखा था। एंड व्हेन द होल ओशन बिकेम एजिटेटेड, ये जो उसमें जो जलचर है, जैसा कि बड़े बड़े व्हेल,
एलिगेटर्स, तिमिंगल फिश, ये सब तप रहे थे। और तिमिंगल फिश जो है ओसिन, ये कभी कभी बहुत बड़े बड़े व्हेल को भी खा जाता है, एक गल्प में ऐसा कर खा जाता है वो। उस तरह दिस ओसिन वाज फोर्स टू गिव अवे एंड अलाउ रामचंद्र टू क्रॉस द आइसलैंड नोन एज लंका। श्रीलंका जाने के लिए समुंदर ने रास्ता दिया था। इसको अभी सिलोन कहा जाता है। और भगवान रामचंद्र ऐसा एक ब्रिज बनाया था समुंदर के ऊपर, एक केब कोमरी टू सिलोन तक अभी भी आप देख सकते हैं। तो इस ब्रिज बनाने के बाद रावण की वहाँ बहुत बड़ा आग लग गई, और उस रावण के साथ जो लड़ाई था, वो बोला कि मेरा पूरी जो शरीर का जो अंग प्रत्यंग था, एवरी पार्ट ऑफ दिस ऑफ हिज लिम्स वाज स्लैश टू पीसेस बाय योर शार्प एरोज। वो बोल रहा है कि आपके तीर से उसकी हर पार्ट कट गया, खंड विखंडित हो गया। अभी मैं समझ रहा हूँ आप रामचंद्र के अलावा कोई नहीं है, आप स्वयं रामचंद्र है। किसी के पास इतना शक्ति नहीं है इस पृथ्वी में, कोई मुझे इस तरह हरा नहीं सकता, इतना भी दिन लड़ नहीं सकता मेरे साथ, खास करके ऐसा बोल रहा है। तो भगवान कृष्ण जो श्रुति श्रवा है, इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न होते हैं जाम्बवान से, और मिटिगेट जाम्बवास पेन। He began to light to rub the lotus palm of his hand all over the Jamala's body. जामल के शरीर से हाथ घुमा दिए, और जामवान को ऐसा लगा मानो सबसे बड़ा मुँह लगा दिया गया, सबसे बड़ा मलहम लगाया गया हो, या सबसे बड़ी कोई मसाज हो गया हो उसके शरीर का। तो पूरी जो थकान सब चला गया। और भगवान कृष्ण जामवान को कहा, बिकॉज ही एंड नॉट द लायन वाज एक्चुअली किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वो बोला कि आप ही इस जंगल का राजा है, ये शेर राजा नहीं है। मैं तो इस शेर को मार दिया विथ हिज बेयर हैंड्स विदाउट ए वीपन। कृष्ण भगवान इन्फॉर्म किया जाम्बवान को कि ही हैड कम टू आस्क फॉर द सामंतक ज्वेल। उन्होंने ये सामंतक ज्वेल के चलते आए, बिकॉज जब से चोरी हुआ है उनके नाम, ये सब नाम का धजिया उड़ चुका है, डिफेम केस हो गया है, बदनाम हो गया है। और कृष्ण भगवान ने फिर भी इन्फॉर्म उनको कहा, उन्होंने यहाँ आए हैं कि इस ज्वेल को ले जाने के, क्योंकि ये जो डिफेमेशन केस उनके ऊपर लगाया गया है उससे मुक्त होने। जाम्बवान समझ गए इस घटना को, पूरी घटना को। एंड टू सेटिस्फाई द लॉर्ड ही इमीडिएटली डिलीवर्ड नॉट ओनली द सामंतक ज्वेल, केवल सामंतक नहीं दिए लेकिन अपनी बेटी को भी दिए, भगवान को ब्याह, जो कि विवाह योग्य थी, और भगवान कृष्ण को दे दिए दान में। तो ये जाम्बवती का जो मैरिज था भगवान कृष्ण के साथ, ये सामंतक मणि दहेज में मिला था। उसी गुफा में भी ये हुआ था, उस टनल के अंदर ही ये हुआ था। इसलिए हिटलर शादी किया था वो टनल के अंदर, है ना, बंकर के अंदर हिटलर शादी किया था एक ज़माना, वो मर गया फिर। लेकिन भगवान कहीं कहीं शादी किए पता नहीं। पहला शादी तो भगा के ले गए मराठीन को, हाँ, कहाँ विदर्भ भगवान। पहला शादी भगवान राक्षस रीति में किया। तो हमारा भक्ति प्रिय स्वामी महाराज एक बार मुझे बताए कि जो कजाकिस्तान देश है, वहाँ का एक मुस्लिम परिवार हमारा भक्त है, इस्कॉन का भक्त है। तो कजाकिस्तान जो देश है वहाँ पर बहुत मुस्लिम, तो महाराज उनके घर में ठहरते हैं, उस देश में जो प्रचार करने के लिए आते हैं। तो विदेशों में तो मंदिर मठ मंदिर नहीं होता कि मैं इधर आया आपके घर में रह रहा हूँ, ऐसा ही रहते हैं। महाराज ने बोले कि उनकी जो माँ का एक टेंशन है। बोला क्या? बोला यहाँ हमारा शादी नहीं देते। तो लड़की जब बड़ी हो जाती है तो कोई लड़का आता है, उसको उठा भगा के ले जाता है, जिसको पसंद आएगा उस लड़के को उसको भाग के ले जाएगा, और फिर कुछ दिन तक वो बाहर रहेंगे, फिर उनको शादी दिया जाएगा। तो रिवाज है भगा के ले जाने के लिए। बोला ये भगत है, अभी कोई लड़का, इसलिए हम इसको बाहर नहीं छोड़ते जाता। कोई भगत नहीं हुआ, कोई भी आके उसको उठा ले जाएगा, वो तो मायने है उस देश में, उसका रीति रिवाज है। तो उसको कहते राक्षस विवाह।
राक्षस विवाह में फिर लड़ाई भी होता है। तो भगवान का कई विवाह ऐसा राक्षस विवाह हुआ, जैसा कि सांब और लक्ष्मण का विवाह हुआ। सांब भी किडनैप किया था। उस किडनैप में पूरे दोनों परिवार, जबकि दोस्ती था, वो लोग आपस में उसको सेटलमेंट कर सकते थे, लेकिन सेटलमेंट नहीं किया उन्होंने। सेटलमेंट के चलते कुरुवंशी लोग बहुत अनाप शनाप बोलने लगे, यहाँ तक बोलने लगे कि हमारी कृपा से इनको ये भोजवंश, ये जो यदुवंशी लोग हैं, वृष्णिवंशी लोग हैं, ये हमारी कृपा से जीते हैं। हाँ, इनको जो मिला है सब, जो ये चामर वगैरह, जो छतरी वगैरह, ये किसकी चलते? हमारे चलते। लेकिन देखो इन्होंने ऐसा करते हमारा नाक कटा कर चला गए। ऐसा ऐसा बोल रहे थे। जब बलराम जी को ये पता चला, वो लोग तो फिर बाद में सब लोग मिलकर अरेस्ट करके ले गए उसको, सांब को सब लोग मिल करके अरेस्ट किए थे, जबकि युद्ध का नियम नहीं था। तो बलराम बोले, बेटे तुम लोग क्या सोच के रखे हो? तो पहली बार भगवान बलराम ने अपने हल का इस्तेमाल कर दिया। जब जैसा खींचने लगे, तो जैसे कि हम लोग बिल्डिंग में है, ये बिल्डिंग से टेढ़ा होने लगे तो कैसा लगेगा, या ये बिल्डिंग हिलने लगे, तो पूरा द्वारिका हस्तिनापुर वासी थर-थर कांपने लगे। और फिर पूरा महल सारे हिलने लगा। जब देखने लगा ये तो बलराम जी की कृत्य है, बाबा चलो सब लोग। फिर सांब को, लक्ष्मण को आगे, फिर सांब को पीछे करके दोनों को बाहो डावरी लेकर के सब भगवान बलराम के पास आए। बोले ये हमारा बस की बात नहीं, ले जाओ। वो तो डुबाने वाले थे, मतलब उसको बोल रहे थे कि मैं अभी इसको प्रया करूँगा, नाश कर दूँगा। हाँ, दिल्ली दिल्ली नहीं, मैं गया नहीं, आगे थोड़ा। तो ये सारे जो मेंबर्स थे, ये बात हुआ कितना, हाँ, ये डिलीवरी ऑफ द ज्वेल नॉन एज फिनिश विद इन द माउंटेन केव। तो फिर उसके बाद यदि ये जो लड़ाई कृष्ण और जाम्बव के बीच में 28 दिन तक चला था, तो द्वारकावासी इस टनल के आउटसाइड में लोग वेट कर रहे थे। 12 दिन तक वेट किए। और बाड़ी सुग्रीव का ऐसा भी घटना हुआ था। वो बाद में तो पत्थर लटका करके सुग्रीव चला गया था, सोचा कि मेरा भाई मर गया। हाँ, तो ये देखा गया 12 दिन तक रहे। वो सोचने लगे कुछ तो अनहोनी हो गया है अंदर। उनको ये समझ में नहीं आया घटना वास्तविक घटना क्या है, उनको समझ में नहीं आया। और उसकी अंदर से कोई लाइव टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा था अंदर से। जैसे आजकल कोई टनल में फंस जाता है तो अंदर से बड़ी माइक्रोचिप में डाल दिया जाता है ताकि वहाँ का वीडियोग्राफी होकर चलता था, बच्चा कैसा मूव कर रहा है, टीवी में नहीं दिखाते। हाँ, ऐसा कुछ था नहीं। इस टनल में जाना मतलब बहुत खतरनाक टनल होता है। और आप सोचो, जाम्बवान भालू है, वो भालू टनल में घुसेगा, कहीं भी घुस जाएगा। कैसे टनल में, छोटा गली में होकर के, लेकिन भगवान उस टनल में घुसे हैं। तो समझ नहीं है। वो लोग थक गए और फिर द्वारका चले गए। ये सारे जो मेंबर्स थे द्वारका के, कृष्ण भगवान के माता देवकी, उनके पिता वसुदेव, उनका पत्नी रुक्मिणी, ये सारे जो फ्रेंड, रिलेटिव्स, रेसिडेंट्स, हाँ, इस पैलेस की, वो लोग बहुत दुखी थे जब उन्होंने देखा सिटीजन्स रिटर्न होम विदाउट कृष्णा। जब ये जनता भी ऐसा मायूस होकर लौटे हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ इतना अच्छे गहरी संबंध था। दे बिगैन टू सत्यजित इल नेम। सत्यजित को तो बहुत गाली देने लगे लोग। मतलब अभी घटना वहाँ पर उल्टा हो गया। पहले कृष्ण को बोल रहे थे ये उसके भाई को मरवा दिया, ये किया, वो किया, इसीलिए भगवान गए तो उसके अंदर क्या हो गया पता नहीं, हमारा राजा ही गायब। वो सोचने लगे इसी कारण कृष्ण भी कहाँ गए पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने फिर चंद्रभागा का पूजा किया। चंद्रभागा, प्रेइंग फॉर द रिटर्न ऑफ कृष्ण।
तो ये देवी बहुत प्रसन्न हो गई प्रेयर से, प्रार्थना से देवताओं की, द्वारकावासी का। तो उनको तुरंत एक वरदान दिया। उसी समय कृष्ण अपीड ऑन दिस सीन, भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए अपने नया जो पत्नी था जाम्बवती को लेकर के। और एंड ऑल द इन्वेंटर्स ऑफ द्वारका एंड रिलेटिव ऑफ कृष्ण बिकेम जॉयफुल, बहुत प्रसन्न हुए। ये द्वारकावासी हुए आज जॉयफुल आज समवन रिसीविंग ए डेड रिलेटिव बैक फ्रॉम डेड। कोई व्यक्ति अगर मरा हुआ जिंदा होता, मेरा मामा 3 बार मरा, ड्राइवर था ना, पहली बार एक्सीडेंट हो गया, खबर आया मर गया, तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ फिर लौट के आया, फिर वाला नहीं मरा। और दूसरे बार ऐसा हो गया फिर खबर आया मर गया। बहुत दारू पीता था वो, ड्राइविंग करता था। फिर जब मर गया बोले, इस बार मेरे जो मामी है वो अपना चूड़ी भी निकाल लिया, कंगन भी निकाल लिया। 7-8 दिन के बाद पता चला फिर जिंदा है। तीसरे बार जब मर गया, जब तक घर नहीं आया तब तक चूड़ी नहीं खोले हो। ऐसा हुआ था। हाँ, दे आर ऑलमोस्ट होपलेस, वो लोग होपलेस हो गए थे। बट व्हेन दे सॉ दैट कृष्णा हैड एक्चुअली रिटर्न बट ए न्यू वाइफ जाम्बवती, दे इमीडिएटली परफॉर्म सेरेमनी ऑफ सेलिब्रेशन। बहुत बड़ा हुआ। राजा उग्रसेन देन कॉल्ड फॉर मीटिंग ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट किंग एंड चीफ, सभी को बुलाए और उन्होंने शत्रुजित को भी बुलाए। बिफोर द होल असेंबली कृष्ण एक्सप्लेन्ड, कृष्ण इसका एक्सप्लेन किया किस तरह ये ज्वेल का जो मणि का रिकवरी हुआ है जाम्बवान से। और कृष्ण चाहते थे कि ये ज्वेल मणि है शत्रुजित को दे दिया जाए। शत्रुजित जैसा भी हो थोड़ा लज्जित हो गया था, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरीली भगवान कृष्ण के नाम पर इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने सोचा कि जो ज्वेल है या मणि है इसके जो हाथ में है, तो रिमेन साइलेंट रहा, अपने सर नीचे रखा था उसका, कुछ कह नहीं पाया उस सभा में। सब लोग मौजूद थे वहाँ। वो अपने घर में उस ज्वेल के साथ आया मणि को। तो फिर वो सोचने लगा वो कैसे इतनी बड़ी जो घटना हो गई इसको कैसे वो सेटल करेगा, मतलब ये तो अच्छा नहीं हुआ। कृष्ण को निंदा किया तो सोचने लगा, उसका ये चिंतन था वो कृष्ण को निंदा किया है, उसके चरण में अपराध किया है, कृष्ण के चरण में बहुत सीवियर था वो। तो उन्होंने सोचा कि इसका एक रेमेडियल मेजर है, तो कृष्ण को हम प्रसन्न करें। फिर किंग शत्रुजित ने इसी से निकलने के लिए, इसमें जो रिलीफ पाने के लिए, इस तरह के तनाव से, क्योंकि वो उन्होंने खुद किया था इस तरह की जो एक मणि के प्रति आसक्त होकर के इस तरह की वो इल्ज़ाम लगाया था। वास्तव में वो इस प्रभावित बहुत हो गया था इस घटना से, तो वो चाहता था कि इसको मिटा जाए, इस जो भी सोच पड़ा है। तो भगवान कृष्ण मत्तः स्मृति ज्ञान अपहरण च, भगवान उसके अंदर से बुद्धि दिया शत्रुजित को। तो शत्रुजित ने सोचने लगा कि इसी को मैं दे दूंगा, इस मणि को, और उसके साथ मेरे बेटे को भी दे दूंगा, सत्यभामा को भी दे दूंगा। तो इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो यही करना पड़ेगा। Therefore, he arranged the marriage ceremony with Krishna and his daughter. Gave in charity both the jewel and his daughter to the supreme. दोनों दिया। और सत्यभामा इतना सुंदर थी, क्वालिफाइड भी थी। बहुत सारे राजा महाराजा लोग उसको विवाह करना चाहते थे, लेकिन शत्रुजित ढूंढ रहा था ऐसा दामाद जिसको दिया जाए बेटी को। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से अपने बेटे को भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण बीइंग प्लीज विथ शत्रुजित, उनको कहा कि डिड नॉट हैव एनी नीड ऑफ सामान, उनको ज़रूरत नहीं है सामंतक मणि का, इसका मंदिर में ही रखा जाए
एज ए कैपिटल जैसे आप रखते हैं। उन्होंने कहा एवरीवन ऑफ अस विल डिराइव बेनिफिट फ्रॉम ज्वेल, हम सभी को इसको लाभ मिले बिकॉज ऑफ द ज्वेल्स प्रेजेंस इन द सिटी ऑफ द्वारका। तो द्वारका में रहने से मंदिर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई प्रकार भूखमारी नहीं आएगी, अकाल नहीं पड़ेगी, कभी गर्मी ज़्यादा भी नहीं होगा, ठंडी भी नहीं रहेगा। इस तरह हम पूरी सभी को जनता को इसकी फायदा होगा। आज जानते हो ये जो सत्यभामा देवी जो है उसकी बाप की ओर से बहुत बड़ा दहेज मिली थी, इसलिए वो हरदम घमंड में रहती थी। सत्यजीत सत्यभामा इसलिए भूमि का प्रतीक है। सभी रानियों से ये थोड़ा ये रहती थी, मतलब मान अभिमान इसकी ज़्यादा होती थी। अगर दूसरे को कुछ मिलती थी, अगर इसको नहीं मिलेगी ये हट कर दी थी। लेकिन भगवान इस सारे को आप सोचो 16,108 रानी को जो भी चाहिए वो प्रदान किया। तो इस घटना से हम देखते हैं किस तरह सत्यजीत जो भगवान देवता की सूर्य का शिष्य या उनकी उपासक, उनको इतना बड़ा ज्वेल मिला। तो इसमें हमको वही सारे सीख मिला कि हमारे पास कोई भौतिक चीज़ है, अगर हम उसको पकड़ के रखे हैं, इसके द्वारा कभी हमारा भी गला कट सकता है। हमें इसी धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान को कर देना चाहिए, ताकि भगवान को कर देने से उसके रिएक्शन हमको नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, बिना सबूत गवाह से किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना का कभी। कोई बिना जानकारी से, इसमें कई घटना हो सकती है। कभी कभी व्यक्ति का जान माल नुकसान हो सकता है, व्यक्ति पागल हो जा सकता है, ये दूसरे। तीसरा, अगर अपराध हुआ, उन अपराधों को हम कैसे उसको ये करें, तीसरा। चौथा, क्रोध में आने के बाद व्यक्ति भगवान सामने भी खड़े होते वो समझ नहीं पाता। पांचवा, भगवान की शक्ति या भगवान की इस कार्यकलाप को लीलाओं को समझने के व्यक्ति दिमाग जब ठिकाना तो उनका भजन करना चाहिए। छठा, यदियो सत्यजीत पूरी सभा में, भरी सभा में जब ये सबूत गवाह मिल गया, तो इसमें हम देखते हैं कभी कभी लोग पूरा गालुआ रहते हैं, मतलब मिलने के बाद भी कोई उनका रिग्रेट नहीं फीलिंग करते। कई लोग ऐसा होते हैं उनको कोई पछतावा नहीं होता है मैंने जो किया, लेकिन यहाँ सत्यजीत पछतावा किया, पछतावा आया उसको कि मैंने जो किया हूँ सही नहीं। ये पछतावा बहुत बड़ा चीज़ है, और व्यक्ति रिग्रेट करने लगता है तो फिर भगवान कहते हैं दैट पर्सन इज द राइटियस पर्सन टू क्लेम लिबरेशन। अब जानते हो इंद्र बहुत गलती करता है, गलतियां का भरमार पड़ा हुआ रहता है इंद्र के पास, क्या नहीं किया। हम लोग इतना गलती कभी जिंदगी में नहीं किया, ऐसा जो गलती हमारा तरफ से नहीं हुआ हो। लेकिन इंद्र को भगवान क्यों इंद्रारी कुलव्याकुलम मृडंती युगे युगे, भगवान क्यों प्रकट होते इंद्र के लिए? बिकॉज ही रिग्रेट, पछतावा करता है कि आई हैव डन दिस मिस्टेक, मेरे से गलती हो गया। हर जगह हर समय आके इंद्र कहता है, और उसको बहुत बड़ा पोस्ट है। एक तो हमारा नेचर से हम गलती करते हैं, बाय नेचर वी आर कमिटिंग मिस्टेक। लेकिन मिस्टेक करने के बाद अगर हमको रिग्रेट आता है, पश्चाताप आता है, तो व्यक्ति को फिर ये हो सकता है। प्रायश्चित अगर करते हैं तो विल बी रेस्क्यू, मुक्त हो सकते हैं इसमें। तो इस तरह ये कृष्ण बुक से हम आज जो पढ़े, क्या बताया? हाँ पहला रिपीट कर दो, 5 फिर और रिपीट। 5 रिपीट करो।
तो इसमें हमको जो कहीं शिक्षा मिला, जैसा कि पहला बिना गवाह सबूत में किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा। इसके पहले हाँ, इसके पहले क्या बता? सेकंड नंबर था। ये 2 नंबर था, ऐसा बताइए। अच्छा, 1 नंबर में क्या हुआ? पहले भौतिक चीज़, मटेरियल, अगर कोई भौतिक चीज़ हमको प्राप्त हो गया है, उसमें से ज़्यादा लोग मतलब जैसे प्रभावित हो जाते हैं कि मेरा है, ये हमें भगवान को सेवा में नियोजित करना है, लगा देना। या वो दैट बिलोंग्स टू स्टेट्स होना चाहिए। पहला शत्रुघ्न इसी से प्रभावित था कि एक मिल गया, देवता की उपासना कर रहा था तो मिल गया था, तो उसके जो भाव था उसके लिए कितने चलते कितना घटना हो गई। और दूसरा, हाँ, और एक पॉइंट भी छूटा कि